अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से एक इंटरव्यू के दौरान एक बड़ा और चौंकाने वाला दावा किया गया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ साथ चीन, रूस, कोरिया और इसी के साथ पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा है। यह दावा जब उन्होंने किया तो कई सवाल खड़े होने लगे कि आखिर दुनिया में एकदम से क्यों परमाणु परीक्षण करने की होड़ सी मच गई है। पाकिस्तान को लेकर जो दावा किया गया उसमें कितनी सच्चाई है ये तो आने वाले समय में पता लगेगा अगर पाकिस्तान का कोई रिएक्शन इस पर सामने आता है। लेकिन ये बहुत चिंता की भी बात है कि दुनिया में तमाम देश परमाणु परीक्षण आखिर क्यों कर रहे हैं, किस बात से हर देश को खतरा है, आने वाले समय में क्या कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन इस बीच एक और खबर सामने आई है ईरान को लेकर। ईरान रूस की मदद से 8 नए परमाणु सुरंग बनाने की कोशिश में है। अब वो ईरान जिसके परमाणु ठिकानों को अमेरिका ने नष्ट किया ट्रंप के एक आदेश पर, उसके बाद अभी भी ईरान अपने आप को परमाणु शक्ति बनाने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। हालांकि इससे वो हमेशा से इनकार करता रहा है कि वो उस परमाणु से किसी को कोई खतरा नहीं है, वो किसी के खिलाफ ये चीजें नहीं कर रहा है। लेकिन आखिर चल क्या रहा है, ईरान चाहता क्या है, अब रूस के साथ उसकी क्या नई प्लानिंग है, मेरे साथ समझने के लिए सोनम मौजूद है। सोनम, क्या कुछ पूरा मामला अभी निकलकर सामने आ रहा है? बिल्कुल चेतन, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने आज ये कहा कि दरअसल पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा है, इसी बीच उन्होंने रूस और चीन को लेकर भी दावा किया। और यहां पर अब जो ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रमुख हैं, उन्होंने ये ऐलान किया है कि तेहरान स्थायी ऊर्जा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से अब जो रशिया है उसकी मदद से 8 नए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण करेगा। और उधर ईरान के जो राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेश्कियन, उन्होंने भी कहा कि शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम और हथियार निर्माण ना करने की नीति को उन्होंने फिर से यहाँ पर दोहराया है। और ईरानी मीडिया है दरअसल तस्नीम, उसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि AEOI प्रमुख मोहम्मद इस्लामी, जिनका बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि बुशहर में 4 परमाणु संयंत्र और इसी के साथ जो उत्तर और दक्षिणी तट हैं वहाँ पर 4 अन्य संयंत्रों के संयुक्त निर्माण के लिए अब जो है रूस और ईरान के बीच एक समझौता हुआ है। और यहाँ पर उन्होंने कहा कि इन संयंत्रों के ठिकानों की जो आधिकारिक घोषणा है वो सरकार बाद में करेगी। अब AEOI प्रमुख का जो बयान है उसमें ये कहा गया है कि जो ये संयंत्र हैं वो स्थिर और पर्यावरण अनुकूल परमाणु ऊर्जा प्रदान करेंगे। इसी के साथ ये कहा गया है कि ईरान को इस परमाणु ऊर्जा से 20,000 मेगावाट बिजली जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिलेगी। और यहाँ पर जो रूसी सरकारी मीडिया है टैस, उसकी बात करें तो AEOI प्रेस सेवा के संदर्भ से यहाँ पर ये बताया गया है कि इस्लामी हैं जिन्होंने कहा है कि उत्तरी प्रांत के तट पर एक परमाणु संयंत्र का निर्माण जो है वो लगभग शुरू हो चुका है। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो खुजिस्तान प्रांत है उसमें एक अन्य संयंत्र का निर्माण जो है 1979 की जो इस्लामी क्रांति है उससे पहले शुरू हुआ था और जल्द पूरा करने की यहाँ पर ये योजना बताई जा रही है। अब राष्ट्रपति के बयान की बात करें तो उन्होंने यही कहा है कि जो ये हमारा जो कार्यक्रम है वो शांतिपूर्ण है और इसी के साथ जो हथियार न विकसित करने की जो हमारी प्रतिबद्धता है, जो हमारी नीति है। और इसी के साथ चेतन, यहाँ पर पेजेश्किन ने यह भी कहा है कि बम निर्माण जो है इस क्षेत्र का एक छोटा और अमानवीय हिस्सा है, जबकि जो हमारा पूरा अधिकांश भाग है, जो ज्यादातर भाग है, वो मानवीय जरूरतों को पूरा करता है। और यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज जो पश्चिमी ताकत हैं उन पर भी आरोप लगाया है कि ईरान जैसा जो इंडिपेंडेंट देश है, स्वतंत्र देश है, उसको उन्नत तकनीक से जो है अब वेस्टर्न कंट्रीज दूर रखना चाहती हैं ताकि वे केवल असेंबली स्तर के उद्योगों तक सीमित रहे। और यहाँ पर पेजेश्किन ने ईरानी वैज्ञानिकों पर जो दुश्मनी हो रही है, जो उनकी हत्याएं हो रही हैं, उसको लेकर जो प्रमुख शक्तियों के ईरान की जो वैज्ञानिक तकनीकी स्वतंत्रता से भय का परिणाम बताया है। तो यहाँ पर जो है अब कहीं ना कहीं सीधा रूस और जो ईरान है वो अब साथ मिलकर सामने आए हैं ऐसे दौर में जब अमेरिकी राष्ट्रपति ये कह रहे हैं, जब उन्होंने आदेश दे दिया है कि हम न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, रूस और चीन भी परमाणु परीक्षण कर रहे हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक परमाणु युद्ध कह सकते हैं कि क्या अब दुनिया एक और नए परमाणु युद्ध के मुहाने पर खड़ी है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर ईरान अपनी परमाणु सुविधाओं को फिर से स्टार्ट करता है तो वो फिर से हमलों का आदेश देंगे। बिल्कुल, हमलों का आदेश देंगे। तो ये अमेरिका की तरफ से जो राष्ट्रपति हैं ट्रंप ने कहा था। हालांकि इससे पहले जब उन्होंने फोर्डो न्यूक्लियर साइट, जो कि ईरान की एक बहुत महत्वपूर्ण
न्यूक्लियर साइट थी उसे नष्ट करने का दावा अमेरिका ने किया। हालांकि उसको लेकर जो बहुत सारी चीज़ें थी वो निकलकर सामने आई थी। ईरान की तरफ से तब ये कह दिया गया था कि ठीक है अब जो होगा, लेकिन उसके बाद IAEA जो संस्था है, जो न्यूक्लियर जो देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर है, उन पर निगरानी जो है वो रखने के लिए और जो टेस्टिंग के लिए आगे काम कर रहे हैं उन पर ये संस्था निगरानी रखती है। उसने भी ईरान को लेकर ये कहा था कि ठीक है अब जो चीज़ें हैं वो नहीं हो रही हैं। फिर बाद में ये भी दावा किया गया कि अभी भी गुपचुप तरीके से अपने मंसूबों को आगे बढ़ने के लिए जो ईरान है वो लगातार काम करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब रूस के साथ मिलकर 8 नए ऊर्जा संयंत्र बनाने की जो बात ईरान ने कही है, या फिर जो ये रिपोर्ट सामने आ रही हैं वो कैसे काम करती हैं और इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप इसको कैसे देखते हैं, क्या वो इस पर बयान देते हैं, इसका भी इंतजार रहेगा। आप इस पर क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में लिखिए। देखते रहिए दैनिक जागरण।